देखिए आप लोग, जैसा कि आज एक्सेल में हम पढ़ेंगे आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है डिस्प्ले द क्वांटिटी सेल एंड प्राइस। मान लीजिए जैसे कि कोई दुकान है, हम वहाँ पे ढेर सारा हमारा सामान रखा हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि एक नाम लिखिए सामान का और उसका रेट लिस्ट निकल जाए। तो वो चीज़ें हम कैसे निकालते हैं आज हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना डाटा तैयार कर लिया है, अब इसका हम रिजल्ट निकालते हैं। जैसे हमें सीपीयू है, सीपीयू का रेट निकालना है तो हम कैसे निकालें। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स करते हैं, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, टैब करेंगे। टैब करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा डाटा सिलेक्ट करना है। जो आइटम नेम से हमारा डाटा दिया हुआ है इसको यहाँ तक क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पे हमें करना है मैच। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे टैब। टैब करने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आइटम लिस्ट में नेम रहेगा पहला, जैसे हमारा सीपीयू है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आइटम नेम लेकर के सम तक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पे जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद यहाँ पे हम कोष्टक क्लोज कर देंगे। कोष्टक क्लोज करने के बाद यहाँ पे फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है मैच। मैच करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैब करेंगे। टैब करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा है, यहाँ पे हमारा सेल प्राइस, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फिर से कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारा आइटम नेम दिया हुआ है, आइटम नेम से लेकर के सेल प्राइस तक डाटा सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद यहाँ फिर हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। जीरो लगाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कोष्टक क्लोज करना है। तो हमने 2 बार इसको क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। आपके सामने सीपीयू का रेट आ गया। जैसे यहाँ पे सीपीयू का रेट 10,500 है। अब हम चाहते हैं कि हम एसएसडी का रेट देखें तो कैसे देखेंगे। यहाँ पे हमने जैसे एसएसडी टाइप किया और जैसे हमने इंटर किया रेट हमारा बदल गया। हम चाहते हैं लैपटॉप का रेट देखना, यहाँ पे लैपटॉप टाइप किए और हमने जैसे इंटर किया हमें यहाँ पे लैपटॉप का रेट शो किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सेल में आइटम लिस्ट में डिस्प्ले द क्वांटिटी सेल एंड प्राइस में किसी भी सामान का नाम लिख करके उसका हम रेट पता कर सकते हैं।